डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति द्वारा जारी धरना आंदोलन में आज प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी तथा आदिवासी नेता सतीश पेंदाम जी पहुँचे और उन्होंने धरना आंदोलन को समर्थन देते हुए धरना आंदोलन में बैठे हुए तमाम लोगों का हौसला अफजाई की। आप सबको जय भीम। आज नागपुर आने का एक कार्यक्रम के सिलसिले में मौका बना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति ये आंदोलन चला रही है और मुझे फ़ोन पर भी बताया, अभी छायाताई मिली तो इन्होंने भी इसके बारे में बताया कि एक ऐसा अस्पताल उत्तर नागपुर, इस अस्पताल का निर्माण कार्य रोककर कार्य न करने वाली महाराष्ट्र राज्य की शिंदे फडणवीस पवार सरकार के खिलाफ बेमुद्दत जन आंदोलन, जितना मैं समझ पा रहा हूँ बेमुद्दत का मतलब होता है अनिश्चितकालीन जन आंदोलन। जब तक मांग नहीं पूरी हो जाएगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। तो मैं सबसे पहले इस आंदोलन में पूरी आयोजन समिति जो आंदोलन को संचालित कर रही है और इस आंदोलन में जो भी लोग साथ में खड़े हैं उन सब की हिम्मत को सलाम करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि हम जैसों का भी एक सहयोग, एक हिम्मत आपके इस आंदोलन के साथ रहेगी। और ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण आंदोलन है, अस्पताल बचाने का आंदोलन, और वो भी कोई सामान्य अस्पताल नहीं जिसका नाम ही बाबा साहब के नाम से जुड़ा हो। इसका मतलब जिसका नाम बाबा साहब के नाम से जुड़ा हो उसका काम इस देश की वंचित शोषित जनता की सेवा करना और उनके इलाज करना होगा। इसलिए कोई सामान्य अस्पताल तो नहीं होगा। और चूंकि ये नाम बाबा साहब का जुड़ा है और इसका काम उन लोगों की सेवा करना है जिसके लिए बाबा साहब ने एक बेहतरी का सपना देखा होगा, तो नाम और काम दोनों जिन्हें पसंद नहीं आता होगा वही चाहते होंगे कि इसको यहाँ से उठाकर कहीं और रख लिया जाए। साफ यही मंशा है। हमारे लोगों को पढ़ाई न मिले, हमारे लोगों को दवाई न मिले, हमारे लोग इसी सब में उलझे रह जाएं, ये हजारों साल से उनकी यही मंशा रही है और इसी में उलझाते रहे। संविधान दिवस से आपका ये धरना शुरू हुआ 26 नवंबर से, पूरे दिन चलता है। आज जिस वक्त जिस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर रोज लड़ाई हो रही है, आंदोलन हो रहा है, पूरे देश को धर्म की आग में ले जाया जा रहा है, बाबा साहब के जितने सच्चे वारिस हैं वो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अस्पताल बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इसलिए आपका आंदोलन कोई सामान्य आंदोलन नहीं है, ये भारत को बचाने का आंदोलन। एक मैसेज इससे पूरे देश में जाएगा कि हाँ, हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारी पहचान जिन चीज़ों से है उनसे छेड़खानी करने की इजाज़त इस देश के SC, ST, OBC, बाबा साहब के मानने वाले लोग अब इस देश को नहीं देंगे। ये आपके इस आंदोलन से ये पैगाम जाना चाहिए और जाएगा। इस अस्पताल को यहाँ से हटा के कहीं और कर दें और अस्पताल में दवाई न मिले। अब ये तो चाहते ही ये देश ऐसा बच जाए। मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और हम लोग ये बार बार पूरे देश को समझाना चाह रहे हैं कि अब इस देश में बाकी सब बिक रहा है, वो तो आपको देख रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कि बिक रहा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ बिक रही है वो दो चीज़ें हैं। एक शिक्षा, जिससे हम लोग जुड़े, और शिक्षा को ऐसे बेचा गया है कि अब जिसकी जेब में पैसा होगा उसी के बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो अच्छी जगह पे पढ़ सकते हैं और अपना जीवन बना सकते हैं। और दूसरी जो बेची जा रही है वो चीज़ है स्वास्थ्य। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप नजला, खांसी, जुकाम से भी मर सकते हैं इस देश में। और अगर आपकी जेब में पैसा है तो लीवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए,
हार्ट ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आधा अंग बदलवा लीजिए, आप जिंदा बच जाएंगे। ये इस देश में बंटवारा साफ हो गया। और हमारे लोग जो इस देश को बनाने वाले लोग हैं, आज भी उनको आर्थिक रूप से गरीब रखा गया ताकि उनको अच्छी शिक्षा न मिले, अच्छा इलाज न मिले। और अगर कोई हॉस्पिटल अपने लोगों को अच्छा इलाज देने का काम कर रहा है, वो लोगों की सेवा कर रहा है, तो इससे बड़ा इलाज, इससे बड़ा धर्म कौन सा होगा भाई? जो बीमार लोगों को इलाज कर रहा हो ऐसा हॉस्पिटल। और अभी नक्शा हम इस पे देख रहे थे, इसको 13 मंजिला बनाने का, तो कहाँ तो ये नक्शा, इतना खूबसूरत नक्शा, और इस देश के गरीब कमजोर लोगों का जो पैसा है उससे सरकार चलती है। सरकार के पास अपना पैसा नहीं होता। जिसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, वो अपनी जेब खर्चे से देश नहीं चलाते। वो इस देश की जनता का पैसा है जिससे सरकार चलती है। तो जनता का पैसा जनता के लिए लगे, यही तो देश का लोकतंत्र है और यही बाबा साहब का संविधान कहता है। इसलिए हम आपके आंदोलन में साथ खड़े हैं कि यह इसी जगह पर हॉस्पिटल रहना चाहिए और इस हॉस्पिटल को जैसा ये बनना है उसका बनना चाहिए। और आपके आंदोलन को हमारी हिम्मत मिले। थोड़ा आने में हमें देर हुई और जिस कार्यक्रम के लिए जाना है वहाँ भी पहुँचने में देर हो गई इस मंच पर। और क्या मैं भाषण दूँ? मैं तो आपसे हिम्मत लेके जा रहा हूँ कि भाई कोई चीज़ चुप रह करके नहीं बचाई जा सकती। अगर आप जैसे जागरूक लोग ना होते तो ये हॉस्पिटल यहाँ से वहाँ भेज दिया गया होता। यहाँ जागरूक लोग हैं, जिंदा लोग हैं और वो इस आंदोलन में शामिल हैं। आप इस आंदोलन को तब तक चलाइएगा जब तक जीत न जाए, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कोई आंदोलन खड़ा होता है, आमतौर पर आंदोलन कहाँ कोई कर पा रहा है। और अगर आपने एक आंदोलन खड़ा कर लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए। और चूंकि मंशा इतनी अच्छी है, ये मानवता की है। हम तथागत बुद्ध को याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो प्रज्ञाशील करुणा का विचार है, मानवता का विचार। तो मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और वो आप करने का काम कर रहे हैं। मैं इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन, पूरी हिम्मत, और आपसे हिम्मत लेकर हम जा रहे हैं। और जब भी आगे जाएंगे दिल्ली में, जहां भी मौका मिलेगा, आपके आंदोलन के समर्थन में हम लिखने, पढ़ने, बोलने का भी काम करेंगे ताकि इसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद प्राध्यापक लक्ष्मण यादव जी। आपने नागपुर का प्रपोजल, ये ऐतिहासिक प्रपोजल है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो गढ़ माना जाता है, जहां पे अंबेडकराइट लोगों का एक गढ़ माना जाता है, जिसको उत्तर नागपुर बोलते हैं, जहां सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उस जगह पर ये लोग बनाना नहीं चाहते, वो नाम नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि भाई आखिर ये हॉस्पिटल नहीं बनने देना। उसके पीछे अच्छा आप ये देखिए, इनके जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके हॉस्पिटल्स में पार्टनरशिप है। सरकार खुद पार्टनरशिप कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है। ये पॉलिसी जो है, इन पॉलिसियों के खिलाफ में जाकर हम लोग जो ये धरना आंदोलन कर रहे हैं, इसका फायदा केवल उत्तर नागपुर को नहीं होगा, ये महाराष्ट्र के सभी जगह पे जहाँ स्लम एरिया है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर इसका फायदा होगा, इस आंदोलन का फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल इन्होंने प्रपोज करके रखे हैं। अभी अकेले उत्तर नागपुर का स्वास्थ्य विभाग का सर्वे हुआ है मनपा का, और मनपा के सर्वे में सबसे बड़ा, अगर सबसे ज्यादा लोग बीमार दिख रहे हैं तो उत्तर नागपुर में दिखाई दे रहे हैं इनको। और उत्तर नागपुर के जितने हॉस्पिटल्स हैं, ये जाके धनतोली में, ये नागपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके ये लोग बेचारे पैसा दे रहे हैं। ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये प्रपोजल जानबूझ के खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रपोजल के सामने नाम लिखा है, उस नाम का बहुत महत्व है। उस नाम से भी नहीं डर रहे ये लोग। वो हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर है। ये एक अंबेडकरवादी विरोधी, यानी अंबेडकरी मूवमेंट के खिलाफ के लोग हैं। ये बाबा साहब के विचारों के खिलाफ के लोग हैं। संविधानवादी लोग नहीं हो सकते जो इसको प्रस्ताव को निरस्त कर रहे हैं, इसको नहीं बना रहे हैं। ये बाबा साहब की सोच वाले लोग नहीं हो सकते।
ये यहाँ के तमाम लोगों, गरीब शोषित पीड़ित लोगों की भलाई की सोच वाले लोग नहीं हो सकते जिन्होंने इस डिसीजन को रोक के रखा है। साथियों, मैं आदिवासी समाज से हूँ।